पश्चिम बंगाल बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, कक्षा 8 इतिहास, अध्याय 3 औपनिवेशिक सत्ता की प्रतिष्ठा के अंतर्गत दी गई तस्वीर के सभी प्रश्नों के उत्तर नीचे संक्षेप में दिए गए हैं। 1. बेमेल शब्द को खोजकर लिखो। क. बंबई, मद्रास, कलकत्ता, बंगाल। उत्तर बंगाल। कारण बंबई, मद्रास और कलकत्ता प्रेसिडेंसी नगर शहर थे, जबकि बंगाल एक पूरा प्रांत था। ख. क्लाइव, हेस्टिंग्स, डुप्ले, कॉर्नवालिस। उत्तर डुप्ले। कारण डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर थे, जबकि क्लाइव, हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। ग. बंगाल, बिहार, सिंधु प्रदेश, उड़ीसा। उत्तर सिंधु प्रदेश। कारण बंगाल, बिहार और उड़ीसा 1765 में दीवानी प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत आते थे, जबकि सिंधु प्रदेश अलग क्षेत्र था। घ. डेविड हेयर, विलियम केरी, जोनाथन डनकन, पिट। उत्तर पिट। कारण पिट ब्रिटिश राजनीतिज्ञ प्रधानमंत्री थे, जबकि अन्य तीनों शिक्षा और समाज सुधार मिशनरी कार्यों से जुड़े थे। 2. निम्नलिखित कथन में कौन सही है, कौन गलत है? क्यू. बंगाल प्रेसिडेंसी को सेंट जॉर्ज प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उत्तर गलत। मद्रास प्रेसिडेंसी को फोर्ट सेंट जॉर्ज प्रेसिडेंसी कहा जाता था। बंगाल को फोर्ट विलियम कहा जाता था। ख. बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना जोनाथन डनकन ने की थी। उत्तर सही। 1791 में जोनाथन डनकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। ग. विलियम केरी श्रीरामपुर मिशनरी सोसाइटी के सदस्य थे। उत्तर सही। घ. 10 वर्ष के भूमि राजस्व के लिए कंपनी ने इजारेदारी व्यवस्था चालू की थी। उत्तर गलत। इजारेदारी व्यवस्था मुख्य रूप से 5 वर्ष के लिए शुरू की गई थी, जबकि 10 वर्ष के लिए दहसाला व्यवस्था 10 साल लाई गई थी। 3. अति संक्षिप्त उत्तर लिखो 30-40 शब्द में। कि ब्रिटिश प्रेसिडेंसी व्यवस्था किसे कहते हैं? उत्तर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्रों को केंद्र बनाकर 3 प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र बनाए, बंगाल, बंबई और मद्रास। इन क्षेत्रों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था तथा प्रत्येक प्रेसिडेंसी का प्रशासन गवर्नर के हाथों में होता था। प्रशासनिक संचालन की इस पूरी व्यवस्था को ब्रिटिश प्रेसिडेंसी व्यवस्था कहा जाता है। ख. कंपनी परिचालित कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था? उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली में सुधार के लिए कानूनों को लिपिबद्ध कॉडिफाई किया, जिसे कॉर्नवालिस कोड 1793 कहा गया। उसने दीवानी और आपराधिक मामलों को अलग किया, जिला स्तर पर जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की तथा न्याय प्रणाली से राजस्व अधिकारियों के न्यायिक अधिकार समाप्त कर दिए। ग. कंपनी की सिपाही वाहिनी से क्या समझते हो? उत्तर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्य के विस्तार और सुरक्षा के लिए भारतीय किसानों व पुरुषों को भर्ती करके एक अनुशासित सैन्य बल तैयार किया, जिसे सिपाही वाहिनी सिपॉय आर्मी कहा गया। इन्हें यूरोपीय ढर्रे पर आधुनिक हथियारों जैसे मस्कट से प्रशिक्षित किया जाता था और नियमित वेतन दिया जाता था। घ. कंपनी के शासन में माप के क्षेत्र में जेम्स रेनेल की क्या भूमिका थी? उत्तर जेम्स रेनेल को 1767 ई में बंगाल का सर्वेयर जनरल मापक नियुक्त किया गया था। उसने बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों का सर्वेक्षण करके भारत का पहला प्रामाणिक और सटीक मानचित्र मैप तैयार किया। उसके इस कार्य से कंपनी को राजस्व संग्रहण और प्रशासनिक सैन्य नियंत्रण स्थापित करने में बड़ी मदद मिली। क. वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस की न्याय व्यवस्था तथा आम आदमी पर प्रभाव। तुलना। वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारतीय परंपराओं और कानूनों के आधार पर सदर दीवानी निजामत अदालतें बनाईं तथा कलेक्टरों को न्यायिक शक्ति दी। इसके विपरीत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड 1793 द्वारा न्याय और प्रशासन को अलग किया तथा कलेक्टरों से अधिकार छीनकर पृथक जज नियुक्त किए। आम आदमी पर प्रभाव। ये व्यवस्था बहुत खर्चीली, जटिल और धीमी थी। विदेशी भाषा अंग्रेजी, फारसी और अंग्रेजों के पक्षपाती रवैये के कारण आम जनता को न्याय मिलना कठिन हो गया था। ख. कंपनी का विस्तार और सेना वाहिनी की वृद्धि में संबंध। सीधा संबंध। 1. साम्राज्य विस्तार हेतु सेना। भारतीय राज्यों को जीतने और आंतरिक विद्रोह दबाने के लिए विशाल सेना आवश्यक थी। 2. संसाधन से सेना वृद्धि। जीते हुए क्षेत्रों से वसूले गए लगान राजस्व से ही कंपनी अधिक सैनिकों की भर्ती और नए हथियारों का खर्च उठाती थी। अतः सेना से साम्राज्य बढ़ा और साम्राज्य से सेना का आकार बढ़ता गया।
ग. नौकरशाही की भूमिका और उनका एकजुट होना। भूमिका: कंपनी शासन में कानून व्यवस्था बनाए रखना और भू राजस्व लगान वसूलना नौकरशाही का मुख्य कार्य था। एकजुट होने के कारण लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारतीयों को उच्च पदों से बाहर कर दिया। केवल अंग्रेजों को भर्ती किया गया और उन्हें ब्रिटेन के हेलेबरी कॉलेज में साथ प्रशिक्षित किया गया, जिससे वे खुद को भारतीयों से श्रेष्ठ मानकर एक संकीर्ण गुट में संगठित हो गए। घ. शिक्षा नीति में बंगाल और बंबई में अंतर। बंगाल: यहाँ शुरुआती प्राच्य शिक्षा संस्कृत अरबी के बाद 1835 से पूरी तरह अंग्रेजी माध्यम पर जोर दिया गया और देशी भाषाओं की उपेक्षा हुई। बंबई में पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान का प्रसार मातृभाषा स्थानीय भाषाओं के माध्यम से करने पर अधिक बल दिया गया। घ. जमीन माप और इजारेदारी व्यवस्था चालू व बंद करने के कारण। जमीन माप का संबंध: अधिकतम लगान वसूलने के लिए जमीन का सही क्षेत्रफल और उत्पादन क्षमता जानना जरूरी था, इसलिए सर्वेक्षण और मानचित्रण कराया गया। चालू करने का कारण: अधिक से अधिक राजस्व पाने के लिए 1772 में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को 5 वर्ष के लिए लगान वसूली का ठेका इजारा दिया गया। बंद करने का कारण: ठेकेदारों इजारेदारों द्वारा किसानों का अत्यधिक शोषण, लगान मिलने की अनिश्चितता और कृषि की दुर्दशा के कारण इसे बंद करना पड़ा। 5. सोचकर लिखो। क. मान लो तुम कंपनी के एक सिपाही हो। अपने काम और परिवेश के संबंध में अपने मित्र को चिट्ठी लिखो। प्रिय मित्र राम, सप्रेम नमस्कार। आशा है तुम कुशल होगे। मैं यहां ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में सिपाही के रूप में कार्यरत हूं। यहां का जीवन अनुशासन और कड़े अभ्यास से भरा है। हमें आधुनिक बंदूकें, मस्कट चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। मेरी दिनचर्या बहुत कठिन है। समय पर वेतन मिल जाता है, जिससे घर की मदद होती है, लेकिन यहां अंग्रेजों का व्यवहार हमारे प्रति अक्सर पक्षपातपूर्ण रहता है। भारतीय सैनिकों को पदोन्नति प्रमोशन के अवसर नहीं मिलते और हमें अपनी धार्मिक मान्यताओं के आहत होने का डर भी बना रहता है। परिवार से दूर छावनी में रहना आसान नहीं है। तुम्हारा मित्र अजय। ख. सोचो, तुम 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कलकत्ता में रहने वाले हो। हिंदू कॉलेज और बेथून स्कूल की स्थापना के समय कलकत्ता निवासी 2 शिक्षित भारतीयों से औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर एक कथोपकथन संवाद लिखो। पात्र: रमेश और सुरेश। 19वीं सदी के 2 शिक्षित कलकत्ता निवासी। रमेश: नमस्कार सुरेश जी, सुना है कलकत्ता में हिंदू कॉलेज 1817 और बेथून स्कूल 1849 की स्थापना से शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ रहा है। सुरेश: हाँ रमेश जी, ये सच है। हिंदू कॉलेज से युवाओं को आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा, तर्क और पश्चिमी विज्ञान सीखने का अवसर मिल रहा है। रमेश: बिल्कुल, और बेथून स्कूल की स्थापना तो स्त्री शिक्षा के लिए एक क्रांति की तरह है। अब हमारी बेटियां भी शिक्षित हो सकेंगी। सुरेश: सही कहा, लेकिन अंग्रेजों की इस शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य कंपनी के लिए क्लर्क तैयार करना है। वे हमारी पारंपरिक शिक्षा की उपेक्षा कर रहे हैं। रमेश: ये सच है, फिर भी हमें इस आधुनिक शिक्षा का उपयोग अपने समाज के सुधार और जन जागरण के लिए करना चाहिए।